बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं अरबाब जहां और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। यूरोप दहशतगर्दी के सबूत मिल गए। अफगान सिफारत खाने को क्या हिदायत। बाजोड़ धमाके में पेशरफ्त क्या। पाक चीन मुनफरिद ताल्लुकात। PNS तारिक की धूम। तोशाखाना केस नहीं रुकेगा। फुल कोर्ट क्यों नहीं बन सकता। 2 दिन 54 बिल। मुशावरत का फाइनल राउंड। और स्टॉक मार्केट में तेजी। आगाज में बात करेंगे अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। जोब कैंट में दहशतगर्दी में मुलव्वस अफगान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने की तस्दीक हो गई है। हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्दों की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हुई। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल सामने आया। दफ्तर खारजा ने अफगान सिफारत खाने को दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत दे दी है। अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी, पाकिस्तान का अमन तबाह करने की साजिश। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। जोब कैंट में दहशतगर्दी में मुलव्वस अफगान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने की तस्दीक हो गई। 12 जुलाई को होने वाले हमले में 3 अफगान शहरी मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा कंधार से है। अफगान सिफारत खाने को अफगानी दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत दे दी। पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। दफ्तर खारजा का कहना था कि अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुसलसल शमूलियत पर तशवीश है। मजीद आपको बताएंगे कि बाजोड़ में धमाके में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस निकले। पुलिस ने खुदकुश हमलावर की तस्वीर हासिल कर ली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर JUI के कन्वेंशन में कुर्सी पर बैठा रहा, बारूदी मवाद कमर से बांध रखा था। अस्पतालों में कई जख्मियों की हालत नाजुक है, जबकि पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में 17 शदीद जख्मियों का इलाज जारी है। हमले में 63 अफराद की जान गई है। बाजोड़ में खुदकश हमला, रवां बरस की एक और बदतरीन दहशतगर्दी की तहकीकात जारी। वारदात के ताने बाने मिलने लगे। खुदकश हमलावर की तस्वीर मिल गई। असल मुल्ज़िमान तक पहुँचने की कोशिशें तेज। के मुताबिक खुदकश हमलावर JUI कन्वेंशन में कुर्सी पर बैठा रहा। हमलावर ने बारूदी मवाद कमर से बांध रखा था। मुल्ज़िम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बाजोड़ में धमाके के जख्मियों की हालत नाजुक है। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में 17 शदीद जख्मियों का इलाज जारी है। जख्मी आर्थोपेडिक और सर्जिकल वार्ड्स में से इलाज हैं। ज़रबे अज़्ब के लिए हमने तमाम वसाइल फराहम किए। ज़रबे अज़्ब के बाद रद्दुल फसाद ऑपरेशन शुरू किया गया। उसकी मदद से दहशतगर्दों के खिलाफ जंग से आने वाली नस्लों को बचाया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का सेनेट में ज़ाहिर ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने साबिक़ हुकूमत को भी निशाने पर रख लिया। सवाल उठाया, पाकिस्तान से बच जाने वाले दहशतगर्दों को क्यों वापस नहीं लाया गया। मुझे मुखातिब होकर ये कहा गया कि बजट पास कर चुके हो, तकरीबन 100 अरब रुपया दरकार होगा अगर इस जंग में हमने ज़रबे अज़म में जाना है। हमारे बहन भाइयों बच्चों की उनकी हिफाजत और उनकी देखभाल तभी होगी कि इस मेहनत को अगर हम मुल्क से ख़त्म करें तो हम स्पेस इंशाल्लाह निकालेंगे। NMDs उनमें ये पैसे खर्च होने चाहिए थे, उसकी वजह मालूम होनी चाहिए क्यों नहीं हुए। और साथ ये देखें, कम से कम अपने आप को रिफ्लेक्ट तो करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमने वो मजाक वाकई सही किए थे। क्यों हमने उन दहशतगर्दों से जो पाकिस्तान से माइग्रेट कर चुके थे, हमने क्यों मुज़ाकरात किए? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब पिछली हुकूमत दे सकती। क्यों उनको वापस लाया? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज भाई भाई हैं। दोनों अफवाज का ताल्लुक और ताउन मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह GHQ में तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तकरीब के मेहमान खुसूसी चीन की नाज़िमुल उमूर, दिफाई अताशी, चीनी सिफारत खाने के एहलकारों और तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने शिरकत की।
चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह, GHQ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जनरल आसिम ने इस मौके पर खिताब में कहा, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज भाई भाई हैं। दोनों अफवाज का ताल्लुक और ताउन मजीद वसअत इख्तियार करेगा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं। सालगिरह की तकरीब की मेजबानी पर चीनी नाज़िमुल उमूर ने इजहार तशक्कुर किया। कहा, दोनों ममालिक का ताउन आजमाइश की घड़ी में पूरा उतरा। चीन के नाज़िमुल उमूर समेत दिफाई अताशी, चीनी सिफारत खाने के एहलकारों और तीनों मुसल्लह फौज के अफसरान ने शिरकत की। चीन के सदर शी जिनपिंग का चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की 10वीं सालगिरह पर मुबारकबाद का पैगाम। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि आलमी मंजरनामे में तब्दीलियों के बावजूद चीन पाकिस्तान के साथ 2013 में इस मंसूबे के इजरा से अब तक चीन और पाकिस्तान ने CPEC से बाहमी तरक्की के बेशुमार अहदाफ हासिल किए हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा दोनों ममालिक के माबैन मजबूत और दरीना दोस्ती की वाज़ेह सनद है। सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में CPEC मंसूबे में दोनों ममालिक के मजमूई मनसूबाबंदी को बेहतर करने पर और बाहमी ताउन को तोसी देने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान पाकिस्तान पहुँच गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती, पार्लिमानी वफ़द के हमरा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर हुसैन आर्मी चीफ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा वो स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से भी मिलेंगे। इश्तराक और ताउन से तैयार होने वाला जंगी बहरी जहाज PNSS तारिक समंदर में उतार दिया गया। इस मौके पर तकरीब में वज़ीर आज़म और तुर्किया के नायब सदर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने लॉन्चिंग पर तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस मौके पर तुर्किया को CPEC में शमूलियत की दावत भी पेश की। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। तुर्किया नायब सदर ने कहा कि दोनों ममालिक में मजीद मंसूबों पर काम जारी है। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग। वजीर आजम और तुर्क नायब सदर ने PNS तारिक को लॉन्च किया। वजीर आजम ने लॉन्चिंग पर तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने इस मौके पर तुर्किया को CPEC में शमूलियत की दावत भी पेश की। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। Today's joint venture project is another example of our commitment to support each other, strengthen each other's industries, trade and enhance our इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तुर्किया नायब सदर कहते हैं, पाक तुर्किया के दरमियान ये एक वाहिद मंसूबा नहीं, कई शोबों में ताउन के मजीद मंसूबों पर काम हो रहा है। तकरीब में सर्विसेज चीफ्स के अफसरान ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर से मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने कल केस में हतमी दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस शाहजहां अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था, हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। PTI के खिलाफ तोशाखाना केस, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने कल हतमी दलाइल तलब कर लिए। अदालत उस्मा में 3 रुकनी बेंच के रूबरू केस की समाअत। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था। हैरत है आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और ऑर्डर दिया। हम सूरत हाल को समझ रहे हैं। हुक्मनामे में लिखा था, हाई कोर्ट दरख्वास्तों को इकट्ठा सुने। हो सकता है जो रिलीफ आप मांग रहे हैं वो हाई कोर्ट फैसला कर दे। हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया तो हम कैसे केस सुने। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में फौजदारी केस की समाअत। सब वकील ख्वाजा हारिस की अदम मौजूदगी के बाद समाअत में वक्फा किया गया। वक्फे के बाद दोबारा समाअत पर वकील बैरिस्टर गौहर ने 4 गवाहान की फहरिस्त पेश कर दी। अदालत ने कहा, आज आपने सिर्फ लिस्ट नहीं गवाहान को पेश करना था। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कल तक का वक्त है, हम पेश कर देंगे। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, सुबह से 3 मरतबा वक्फा हुआ, अब भी आप वक्त मांग रहे हैं। अदालत ने वक्फे के बाद दोबारा समाअत पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के 4 गवाहों को गैर मुतल्लिका करार दे दिया। कहा, फ़िरक़ैन कल दलाइल दें, वरना हक़ के दिफा ख़त्म करके फैसला महफूज कर लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारीख सब देख रही है, हमें कोई परवाह नहीं, सिर्फ अल्लाह को जवाबदेह हैं। कोई पसंद करे या ना करे अपना काम जारी रखेंगे। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला आवाम करेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं ये तारीख पर छोड़ते हैं। फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में ज़ेर हिरासत अफराद से नारवा सलूक की तरदीद की। कहा मुल्ज़िमान को सेहत समेत तमाम सहूलियात मैसर हैं, नारवा सलूक हुआ तो एक्शन होगा। अदालत उज़्मा ने मजीद समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन कमीशन के केस में चेयरमैन पीटीआई पर 22 अगस्त को फर्दी जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को 22 अगस्त को तलब कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने समाअत करने की इस्तदा करते हुए कहा कि मुझे अभी तक मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा कि आज तो चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करना थी, तौहीन अदालत केस में कैसे इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर लें। वकील ने जवाब दिया कि चेयरमैन पीटीआई पर ताहाल जुर्म साबित नहीं हुआ। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लाजमी है। 2 रोज में कौमी असम्बली से 53 बिल मंजूर कर लिए गए। 4 रोज में कुल 54 बिल मंजूर किए गए। पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून रिकॉर्ड कायम हो गया। मंजूर होने वाले बिल्स में 35 निजी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल भी शामिल हैं। कौमी असम्बली में आज तारीखी पैमरा तरमीमी बिल को पास किया गया। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करके सीपैक और पाकिस्तान की तरक्की को रोकना था। IMF मुआहदे पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2018 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुसल्लत करके तरक्की का रास्ता रोक दिया गया। मीडिया ने ये जिम्मेदारी समझते हुए कि कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे साथ मिलकर गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कानून साजी की है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पैमरा के कानून में शामिल किया गया है। असल में ये कंटेम्प्ट लगा था कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको 2017 में पैनमा का सारा लेकर अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया। असल में पाकिस्तान की तरक्की को रोकना था, असल में सीपैक को रोकना था। IMF का वो प्रोग्राम जो सस्पेंडेड था, वायलेटेड था, सख्त शराइत का प्रोग्राम जिसपे इमरान खान के दस्तखत हैं। पहले माशी तबाही की, फिर उस नहज पर पहुंचाया कि IMF में जाना पड़े, फिर अपने इक़्तिदार को जाते देखकर अपने IMF के प्रोग्राम को वायलेट किया। ये मुल्क दुश्मनी और अवाम दुश्मनी इमरान खान करके गया था, क्योंकि 2018 के बाद पाकिस्तान की अवाम ने खमियाजा भुगता। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली से मंजूर 2 बिलों पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत ने कानून शहादत तरमीमी बिल इसकी मंजूरी दी। बिल का मकसद कानून शहादत 1984 में तरमीम करना है। सदर ने नशा आवर मवाद के कंट्रोल के तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दी। इस बिल का मकसद नशा आवर मवाद के कंट्रोल के एक्ट 1997 में तरमीम करना है। बताएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की मुशावरत फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। इत्तेहादी जमातों को दी गई 2 रोज़ की आज खत्म होगी। तमाम जमातें अपने अपने नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद के गुज़श्ता इजलास में 5 नामों पर गौर किया गया। इशरतुल इबाद मोहम्मद मियां सोमरो के नामों की बाज़गश्त भी सुनी गई। बात ना बनने पर फैसला पार्टी की क़यादत पर छोड़ने की तजवीज़ दी गई। इत्तेहादियों की जानिब से नाम सामने आने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मिलेंगे। हुकूमत की मुद्दत खत्म होने का वक्त करीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलविदाई दावतों का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पहली दावत सर्विसेज एजाज़ में दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने आज सर्विसेज चीफ्स को वज़ीर आज़म हाउस में डिनर पर मदऊ कर लिया है। वज़ीर आज़म कल अराकीन पार्लियामेंट को इशाया देंगे। 10 रोज से जेर इलाज तशद्दुद का शिकार रिजवाना को नमूनिया हो गया। प्रोफेसर जौदत सलीम कहते हैं ICU के मरीज की सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदलती है। में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद की शिद्दत जाहिर होने लगी। रिजवाना को एक के बाद एक मौजी अमराज ने घेर लिया। अब नमूनिया होने का इंकिशाफ भी हो गया। लाहौर जनरल अस्पताल के एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर यूनिट के हेड प्रोफेसर जौदत सलीम कहते हैं कि रिजवाना को 1 से ज़ायद बीमारियां हैं। नमूनिया, सेप्सिस समेत दोनों बाजुओं में फ्रैक्चर भी हैं। बच्ची के जिस्म के अंदरूनी गोश्त और मसल्स में अंदरूनी चोटों की भी निशानदही हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि 2 रोज बाद
फैसला करेंगे कि वेंटिलेटर की जरूरत है या नहीं। बच्ची के बेहतर इलाज के लिए मजीद अद्वियात भी शामिल कर दी गयी। 12 साल रिजवाना की हालत में बेहतरी आ रही है। दोबारा हल्की ग़िज़ा शुरू। और आपको बताएं कि कराची में ख़वातीन का सड़क पर चलना दुश्वार हो गया। एक माह के दौरान हरासगी के चार वाक़यात पेश आए। गुलिस्तान जौहर, सी व्यू और औरंगी टाउन के बाद फेडरल बी एरिया में खातून हरासानी का निशाना बन गई। कराची में जिनसी दरिंदों का राज, पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम। शहर कायद में एक और लड़की के साथ नाजेबा हरकत। सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में बुर्का पोश लड़की का मोटरसाइकिल सवार ने पीछा किया। जैसे ही लड़की सुनसान जगह पर पहुंची तो सफेद टोपी पहने शख्स ने नाजेबा हरकत की और मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ निकल गया। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिम को वाज़े देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून की शनाख्त नहीं हो सकी और न ही शिकायत दर्ज कराई गई। मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी गई है। में एक माह के दौरान खवातीन को हिरासा करने के 4 वाक़यात रूनुमा हो चुके। इससे कबल गुलिस्तान जौहर में 3 जुलाई को इस किस्म का वाक़या पेश आया था। 22 जुलाई औरंगी टाउन में खातून को हिरासा करने वाला मुल्जिम पकड़ा गया है। 28 जुलाई को सी व्यू पर खातून को हिरासा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके उबाश ताहाल कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। तनकीद करने वालों का मकसद सियासत चमकाना है। सूबे में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध में थरपारकर से कोयला निकाला जा रहा है। ऐसी तनकीदें करते हैं, जो इल्जाम तराशियां करते हैं, जिनका मकसद सिर्फ सियासत चमकाना है कि किस तरीके से हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जाए, और वो फिर ये बुराई के साथ ढूंढने की तनकीदें करके करते हैं। लेकिन अगर आप वो अच्छाई देखें कि जी हमारे सूबे में अच्छाई क्या हो रही है, हमारे सूबे में अच्छाई ये हो रही है कि जी इस वक्त पूरे पाकिस्तान का के लिए जो बिजली के मसाइल हैं, एनर्जी क्राइसिस है, उसके लिए थरपारकर में कोयला निकाला जा रहा है जो पूरे पाकिस्तान के बिजली के क्राइसिस को रिजॉल्व करे। तो थरपारकर की कोयले की वजह से जो सस्ते में सस्ती बिजली पैदा हो रही है, वो आपकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। इस वक्त 21 लाख अफराद को हम घर बना के दे रहे हैं सिंध भर में। उनके मालकाना हुकूक उन घरों की खवातीन को दे रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा और असातिज़ा ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। इस मौके पर तलबा ने जिन्ना हाउस की तबाही पर गहरे दुख का इजहार किया। तमाम जो जलाओ गिराओ यहाँ पे हुआ है, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो लोग इस सारी कार्रवाई में मुलव्वस थे, उन्हें कानून के मुताबिक कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये ऐसा मालूम होता है जैसे कोई मुल्क दुश्मनी की गई हो। हमें देखकर बहुत अफसोस हुआ। यहाँ पे एक ओल्ड मस्जिद है, वो मस्जिद को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ये किसी एक मुसलमान का काम नहीं होता कि एक मस्जिद को शहीद किया जाए। इन तमाम जो हमारे पास जिन्ना हाउस जैसे हमारे असासे हैं, हम उनके वारिस हैं, हम अपने शहदा के वारिस हैं। तो वारिस जो हैं वो किसी भी लिहाज से अपने इन लोगों की बेहुरमती जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन लोगों ने पाकिस्तानी फ्लैग को उतारा और उसकी बेहुरमती की, और दीगर इलाकात में शोधा के मुजस्समा की बेहुरमती की। तो हमारा कॉलेज की तरफ से मुतालबा है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। शुएब मलिक की सोशल बायो में तब्दीली ने फिर स्टार जोड़ी की हवाले से दूरियों की खबरों को हवा दे दी है। कौमी क्रिकेटर ने अपनी बायो से सानिया मिर्जा को किया गया टैग हस्बैंड टू सुपर विमेन हटा दिया है। तलाक की खबरें, सच या फसाना। शुएब मलिक की सोशल बायो में तब्दीली ने फिर स्टार जोड़ी की दूरियों की खबरों को हवा दे दी। कौमी क्रिकेटर ने अपनी बायो से सानिया मिर्जा को किया गया टैग हस्बैंड टू सुपर वुमेन हटा दिया। इसकी जगह अब लाइफ अनब्रोकन ने ले ली है। एथलीट की जगह प्रो एथलीट, जबकि बेटे को नेमत करार दिया जाना ताहाल मौजूद है। दोनों ने इन अफवाहों की कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की। साबिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और शुएब मलिक अप्रैल 2010 में रिश्ता इज़्तिवाज में मुंसलिक हुए थे और उनका एक बेटा अजहान भी है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।